My dear student, today we discuss about state of matter. States of matter. स्टेट ऑफ मैटर को जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर के बारे में हम जानते हैं कि मैटर में मास होता है। ये जितने भी चीज़ें हैं संसार में सभी पदार्थ से बने होते हैं, उसमें मास होता है। और ऑक्यूपाई स्पेस, पदार्थ जो है जगह घेरता है, मास होता है उसमें। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। इनको तीन पार्ट में बांटा गया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये इनका मॉलिक्यूल्स का पोजीशन आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में। ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। दो चीज पे हम आज चर्चा करेंगे: इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कंपैरिजन किस पे करेंगे? एक फर्स्ट जो है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, एक स्पेस चर्चा करेंगे। और दूसरा हम चर्चा करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इन दो पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में किसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है, और किसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है और किसमें कम होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये मैंने ड्रा किया है सॉलिड के, ये सॉलिड का मैंने ड्रा कर दिया। ये लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखाई देंगे आपको, आप देख सकते हैं इसको। और ये मैंने ड्रा कर दिया गैस के। अब हम दो बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। ये स्पेस के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये स्पेस, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस या स्पेस जिसको कहते हैं, वो एकदम लेस होता है, नहीं के बराबर एकदम। इसमें स्पेस सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और इसके कंपैरिजन में जब गैस में आएंगे तो इसमें स्पेस ज़्यादा होता है। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम सॉलिड में होता है। किस में होता है बेटा? सॉलिड में होता है। उसके बाद उससे सॉलिड से ज़्यादा किस में होता है? लिक्विड में होता है। क्या होता है? लिक्विड में होता है। और उससे सबसे ज़्यादा किस में होता है बेटा? गैस में होता है। ये क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। आप समझ चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में होता है? गैस में। उसके बाद लिक्विड में, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके सबसे कम सॉलिड में होता है, और सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड में होता है। ये कंपैरिजन करते हैं। लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात आती है, जो चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो और चाहे गैस हो, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच एक मॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। ये जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच फोर्स काम करता है। और वो फोर्स कैसे काम करता है? अब सॉलिड में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम है, यानी कि सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर आणविक बल। अंतराणविक बल जिसको कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, ये ऐसे एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं, और इसीलिए इसमें स्पेस क्या होता है? कम होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से सॉलिड का जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये प्रॉपर्टी। और सेकेंड में हम आएंगे लिक्विड में। जब हमने देखा कि लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, तो अगर इनके मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर ज़्यादा है तो इनके जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे।
और इसमें जब गैस में आते हैं तो गैस में हम देखते हैं कि इनके बीच जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी आपको हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टी के बराबर, स्मॉल के बराबर, नगण्य के बराबर होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता। यानी कि सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम सॉलिड में होता है। और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की हम गणना करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जब गणना करते हैं तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस। इसलिए गैस को जो है क्लोज, टाइटली क्लोज सिलेंडर या बॉक्स में जैसे भी इसको रखते हैं, क्योंकि ये जिग-जैग मोशन में गति करते हैं। जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल्स अगर ये खुले रहते हैं तो ये जिग-जैग, जिसको ब्राउनी गति कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में ब्राउनी मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि हमने जो आज डिस्कशन किया 2 पॉइंट पे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, देयर आर मेन 2 डिफरेंस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में चर्चा किया कि सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में ज़्यादा होता है, सॉलिड में होता है, और उससे कम किस में होता है, लिक्विड में होता है, और उससे कम क्या होता है, सबसे कम गैस में होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।